Good morning, class 7th. Welcome in the next segment of recorded video class. After a long time, I am going to start a fresh chapter, that is exponents. Exponents means power. Exponents क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझ लें. सपोज आप ऐसे देखो, एक नंबर है 8 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो कुछ इस तरह का आएगा. यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3. यहाँ जो 3 है ये एक्सपोनेंट हुआ और 2 जो है वो इसका बेस हुआ. तो हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद आपको देखना है कि कोई भी नंबर कितनी बार आया है, बस उसका उतना ही पावर के रूप में आप रख दोगे, आपका काम हो जाएगा. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. पहला एक्सरसाइज 8A. हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8A. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में बेस कौन है और एक्सपोनेंट्स कौन है, इसके बारे में बातें करनी है. बेस हमेशा नीचे वाला होता है, जैसे यहाँ बेस कौन हुआ 3, और जो पावर के रूप में होता है वो आपका एक्सपोनेंट हुआ. तो एक्सपोनेंट कौन है 7. सिमिलरली यहाँ बेस होगा -4 और एक्सपोनेंट कौन होगा 2. ठीक इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस में इसको बना सकते हैं. जैसे यहाँ बेस क्या होगा -7, एक्सपोनेंट्स 5, बेस 7, एक्सपोनेंट्स इज आल्सो 7, बेस -3/7, एक्सपोनेंट्स 5, बेस -4, एक्सपोनेंट्स 6, बेस 2/3 एंड एक्सपोनेंट इज 7. आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जो भी है नंबर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है. देखिए कैसे लिखेंगे. 7 इंटू 7 इंटू 7. कितनी बार 7 है 1, 2 एंड 3. तो इसको हम लोग लिख देंगे 7 टू द पावर 3. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सिमिलरली यहाँ देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 टू द पावर 3. a इंटू a स्क्वायर. b एक ही बार है तो b का पावर 1. उसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग आते हैं क्वेश्चन जी में. -6 इंटू -6 इंटू -x, -x टू द पावर 3 इंटू y स्क्वायर इंटू z का पावर 1. तो इस तरीके से बच्चों आप लोग क्वेश्चन 2 के बाकी क्वेश्चंस को भी बना सकते हो. बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है. अब देखिए यहाँ है 128. बहुत ही सिंपल है. 128 का हम लोग फैक्टर करते हैं. 2 टाइम्स 64, अगेन 2 टाइम्स 32, फिर 2 से लगेगा 16. नाउ अगेन यूजिंग 2, 8, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. Here you can see 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 22. 2 comes 7 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5 6 and 7. That means we can write 128 equal to 2 to the power 7. Similarly, one more question is 2187. 2187. We can factorize 2187
3 टाइम्स में 3 7 21, 3 2 6 and 3 9 27. अगेन 3 टाइम्स, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9. फिर 3 से लगेगा 81 टाइम्स में, अगेन 3 27. नाउ अगेन वी यूज 3 एज अ फैक्टर, 9 3 3. Now we can write 2187 in the form of 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. 3 to the power 7 is the answer. Similarly, you can do the same job in this question. 2401. 2401. 2401 is the factor of 7. 7 से कटेगा, 7 3 is 21, 30, 7 4 is 28, 7 3 is 21. Again we use 3 7, 7 4 is 28, 7 9 is 63, 7 7. We can write 2401, 7 into 7 into 7 into 7. It means 7 to the power 4. बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हो. आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है, तो मैं एक्सरसाइज को बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा. स्लाइटली धीरे धीरे आप क्वेश्चंस काफ़ी चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.